हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अनदर क्लास ऑफ प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे कलर थ्योरी कम्प्लीटली। कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम मेकअप जो है ना वो सही से नहीं कर सकते। अच्छा, पिछली क्लास में पहली क्लास में हमने पढ़ा था स्किन टाइप्स एंड प्रेप के बारे में। किस तरह से हमने स्किन टाइप्स कौन कौन सी थी, ऑयली, कम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लिनजिंग कैसे करनी है, टोनिंग कैसे करनी है, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमर। और आज का जो टॉपिक है हमारा कलर करेक्टिंग और कंसीलिंग के बारे में, वो मैंने आपको सारा समझा दिया था। आज हम कलर थ्योरी के बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। क्यों? क्योंकि कलर अगर थ्योरी आपको पता है ना, तो आप अपनी जो प्रॉब्लमेटिक स्किन है ना उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, तो ये सारी थ्योरी हमारे बहुत काम आती है कि हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ कहाँ, जब हमने स्किन पे वर्क करना है तो हमें कहाँ कहाँ पर जो है ना काम, यानी किस कलर के साथ काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कलर व्हील दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो बेसिक कलर्स होते हैं ना वो 3 होते हैं। ठीक है, जब आपने ये पूरी स्किन टाइप समझ ली, स्किन प्रेप समझ लिया, तो अनदर स्टेप जो है ना वो फिर आपका कलर थ्योरी के बारे में आ जाएगा। ठीक है, स्किन प्रेप आपको पता है कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी था आपको कर लेना। तो अब जो है ना हम ये जो कलर थ्योरी, कलर व्हील के बारे में सारा समझेंगे, क्योंकि जो ये कलर थ्योरी है ना, इसके साथ अगर आपको समझ आ जाता है तो आप अपनी मेकअप में बहुत एडवांस लेवल तक जा सकती हैं। इसके अलावा आप जो आपका जो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग में जो आप चूज़ करते हैं कलर, वो भी आपको बड़े अच्छे से समझ आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, प्राइमर तक। और आज का जो कलर करेक्टिंग है ना, वो हमने उस पर बड़ी डिटेल में बात करनी है, आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर, मेकअप ग्लैमर बाय सादिया मेरा पेज है, आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे यहाँ पर भी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समझेंगे जी कलर थ्योरी, किस तरह से हमने कौन कौन से कलर्स को मिक्स एंड मैच करके कलर्स बनाने हैं। ठीक है, और बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है। तो अब अच्छा, जब भी हमने देखना है कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, इस तरह से किसी के कोई मतलब पिगमेंटेशन होती है, होता है ना समटाइम कि स्किन पे स्पोर्स आ जाते हैं, जो हम लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। कुछ लोगों के पैदाइशी भी होते हैं, कुछ लोगों के जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी इस तरह से प्रॉब्लमेटिक स्किन हो जाती है। तो या फिर एज के साथ साथ मैच्योर स्किन पर ना इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क सर्कल्स या फिर इस तरह के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप अगर आपकी फूड में डेफिशिएंसी है तब भी, यानी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेकअप में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेकअप में ये हमारी फ्लॉज को हाइड करने के लिए ना, मतलब जो भी हमारी स्किन में मसला है ना उसको हम पहले हाइड करेंगे, तो उसके बाद हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बता दूँ, करेक्टिंग और चीज़ है, कंसीलिंग और चीज़ है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन होता ये मेकअप में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डे 2 में हम डिस्कस करेंगे कलर करेक्टिंग। ठीक है, और इसी में कंसीलिंग भी आ जाएगा। तो अच्छा, जब हम बात करते हैं कलर करेक्टिंग की, तो आपके जहन में क्या सवाल आता है, आपने मुझे उसका रिप्लाई करना है, मुझे कमेंट में बताना है। यहाँ पर मैं आपको कलर व्हील दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है आपको पता है जैसे कि रेड, येलो एंड ब्लू, ये हमारे पास जो होते हैं ना बेसिक कलर होते हैं, यानी इन सब के साथ मिलकर बाकी कलर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कलर्स देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे बेसिक कलर हैं, लेकिन जो इसके ऑपोजिट कलर आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे रेड है, ठीक है, येलो है, ब्लू है, तो इसके जो ऑपोजिट कलर्स हैं ना, वो इनके इन कलर्स के साथ कह लें कि ये इनके जो है ना वो ऑपोजिट कलर्स हैं, जो कि यानी येलो के अगर आप ऑपोजिट देखोगे तो वो पर्पल कलर है, रेड के ऑपोजिट कलर देखोगे तो ग्रीन कलर है। ठीक है, ब्लू के ऑपोजिट कलर देखोगे तो ऑरेंज आपको कलर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब ये कलर कैसे काम करते हैं? अगर आप देखते हैं कि फेस पर, यानी कि जहाँ पर आप क्लाइंट का अगर फेस है या फिर आप खुद अपना मेकअप कर रही हैं, तो अगर हम देखते हैं कि अगर ऐसी स्किन है हमारे पास जिस पर जो है ना वो यानी कलर जो है ना वो थोड़ा सा कह लो कि रेड मार्क्स हैं, तो हमने उसको ग्रीन के साथ प्रिपेयर यानी ना सही करना है, ग्रीन उसकी हमने करेक्टिंग करनी है। ठीक है, इसी तरह ये सारे कलर्स, यानी जो हमारे ऑपोजिट कलर्स होते हैं ना, वो हमारे कलर्स जो कि हमारे इश्यूज़ को कहने के रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसका हल उस कलर में होता है, यानी कि जो ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसका कह लो कि वो उसकी मसले को जो है ना वो ख़त्म करता है, उसके एक मसले को काटता है कि अगर इसका हल है। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे डार्क सर्कल्स है ना जो अंडर आइज़ में,
वहाँ पर हमारी स्किन ब्लू हो चुकी होती है, यानी कि वहाँ पर ना हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी स्लो होती है, स्लो डाउन होती है। तो इसको यानी हमें तो वो डार्कनेस हम शो होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ब्लू मतलब के कलर यानी अगर मतलब हमारी अंडरटोन ब्लू हो जाती है, तो फिर उसको हम ऑरेंज के साथ जो है ना वो कवर करेंगे। इस तरह से हमारे जब मतलब येलोइश कोई इशू है कोई इस तरह से ना हमारी स्किन में, ठीक है, जैसा कि कोई पिंपल्स वगैरह एक्ने के मार्क्स या कुछ इस तरह से होता है, तो फिर हम उसको पर्पल के साथ जो है ना वो कवर करते जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अहम चीज़ भी बताने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पर ना ये थ्योरी तो बता ही रही हूँ, इन बेसिक कलर्स को मैं मिक्स एंड मैच करके भी आपको आगे प्राइमरी कलर बना के बताऊंगी, ठीक है। अब आपने लेकिन ये याद रख लेना है बेसिक कलर्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया येलो है, ठीक है, जो हाईलाइटेड ब्लू है और फिर रेड है, ठीक है। इन कलर्स को जब हम मिक्स एंड मैच कर लेते हैं ना, यानी स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में, तो आगे फिर प्राइमरी कलर बनते हैं। और फिर जब हम उन प्राइमरी कलर्स को फिर आगे मिक्स करते हैं ना, तो फिर वो हमारे कंटेम्प्रेरी कलर्स बन जाते हैं, यानी कि कलर से आगे कलर निकलता जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे रेड और येलो कलर को। मैं आपको यहाँ पर मिक्स करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा नेक्स्ट जो है वो प्राइमरी कलर बनेगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रेड ले लिया है, अब कौन सा येलो हमने मिक्स करना है, तो इसके साथ मैं स्मॉल क्वान्टिटी में येलो को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया जब, तो आपके सामने देखो मैं कलर ये मिक्स कर रही हूँ, तो ये देखो हमारा ऑरेंज जो है ना करेक्टर बन के सामने आ गया। बहुत इजी है। अगर आपके पास लिपस्टिक है और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करेक्टर नहीं है लेकिन आपके पास लिपस्टिक तो होगी ना, और फिर येलो कोई कलर अगर है तो फिर उसके साथ आप इजीली या फिर आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो उसमें ना मिक्स करके, तो आपका ये ना करेक्टर बन सकता है। देन हम देखते हैं येलो और ब्लू को मिक्स करके। अच्छा, येलो और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो देखते हैं कौन सा कलर बनेगा, तो ग्रीन शेड बनेगा। वैसे तो मेरे पास ये जो है ना कलर जो है ना वो पैलेट पड़ा ही हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसमें कलर्स खुद ले रही हूँ और फिर खुद उसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर देखो अभी मैंने थोड़ा ब्लू ज़्यादा मेरे ख्याल ऐड कर दिया, और मैं थोड़ा सा इसमें, और जब हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं ना कलर्स को, तो वो हमारा रिक्वायर्ड कलर जो है ना वो सामने आता है। हम देखिए थोड़ा ये ग्रीन शेड आ गया डार्क सा ना, तो इसमें थोड़ा सा और अगर हम ऐड करेंगे ना येलो, तो वो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे जी ब्लू और रेड को मिक्स। अब ब्लू और रेड को जब मिक्स किया, आपने कोशिश करनी है जो है ना ब्लू कलर, क्योंकि उसकी जो डार्कनेस ज़्यादा होती है, तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा कम मिकदार में लें, तो यहाँ पर हमारा पर्पल शेड बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में दिखाए हैं ना कलर्स के, जिसमें जो कि उसके ओपोनेंट्स होते हैं, उसके दुश्मन कलर कह लें होते हैं ना, जो है ना जो उसके फ्रेंडली कलर्स नहीं होते, तो ये वो कलर्स बन गए। इन कलर्स मतलब इन कलर्स को मिक्स एंड मैच करके, रेड और येलो को किया तो ऑरेंज बन गया, येलो और रेड ब्लू को किया तो ग्रीन बन गया, ठीक है। तो आपके सामने बनाया मैंने ये भी शेड, तो अभी ब्लू और रेड को किया तो हमारा ये पर्पल शेड बन गया, ठीक है। ये काफ़ी इजी था, मुझे आई होप सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह से मेकअप में हमने करेक्टिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है इस तरह का पैलेट, तो ये एले गर्ल प्रो का जो कंसीलर सारे शेड्स में आते हैं, तो आप ये भी ले सकती हैं। मेरे पास इस वक्त तो ये अवेलेबल है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ना छोटे छोटे पैलेट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि मेरे पास ये फ्रीडम का मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है, जो कि मैंने बहुत यूज़ किया है, ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा मिस रोज़ का कंसीलर भी आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। वो तो करेक्टर थे, अब ये कंसीलर है, ठीक है, जो कि हमने अंडर आइज़ में करेक्टिंग करने के बाद लगाने होते हैं। ये जहन में रखना है आपने, करेक्टिंग करने के बाद आपने हमेशा फिर कंसीलर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अनदर काला सीक्रेट का ब्यूटी ब्लेज का ये पैलेट है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको करेक्टिंग और कंसीलिंग दोनों 2 in 1 मिल जाते हैं, मतलब दोनों जो है ना वो आपका काम ये कर देगा। और ये मेरा ख्याल इसकी अमाउंट भी जो है ना वो 1200 रुपये में, बड़ा अच्छा ये पैलेट है। इसके साथ आप ये बहुत देर चलेगा आपका पैलेट, और ये है कि लेकिन काफ़ी इसका क्रीमी टेक्सचर है। बस आपने इसको पाउडर के साथ जो है ना वो सेटअप कर लेना इसका। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ना डार्क शेड भी मिल जाएंगे, लाइट शेड भी मिल जाएंगे, कंसीलर शेड भी, और इसके अलावा न्यूट्रल शेड भी, और ये लिपस्टिक के लिए भी आप यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, वो मैं आपको एक और अनदर वीडियो में सारी डिटेल में बता दूंगी ये चीज़ें। तो ये आपके पास आ गया जी कंसीलिंग और करेक्टिंग की चीज़ें, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एले गर्ल प्रो में ना ये एक्चुअली में इसकी ना बहुत ही कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, और बड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है, ये बहुत अच्छा मतलब आपकी आई पे सेट हो जाता है। और इसके साथ
साथ कंसीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे भी ये काफ़ी बेस्ट लगा। इसमें आपको ग्रीन भी मिल जाएगा और डार्क इसमें ना और शेड भी होते हैं। इसके अलावा मिस रोज़ का ये कंसीलर वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी कीमत तकरीबन 250 रुपये, 250 से 300 रुपये है। ये भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये भी। ख़ासतौर पर जो बिगिनर्स है ना उनके लिए तो ये बड़ा ही बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको इमेज, जिसमें हम देखेंगे कि जो ऑरेंज करेक्टर है वो हमने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, अंडर आइज़ के नीचे। अब देख सकते हो आप कहाँ हमने यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर आपने यूज़ करना है, लेकिन आपने ज़रा डार्क शेड लेना है। मेरे पास भी है ये वाला शेड यहाँ। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा पैलेट मौजूद है, ठीक है, कलरफुल पैलेट भी हमारे पास होते हैं, तो फिर हम उसमें से भी कलर चूज़ कर लेंगे। और मेरे पैलेट में जो है ना वो सारे ही शेड्स मौजूद हैं, ग्रीन, ऑरेंज और वो सारे, और लेकिन जो मैंने बनाए भी थे। आप बना भी सकती हैं लिपस्टिक के साथ, लेकिन आप ऐसे भी, अगर आपके पास नहीं है तो, अगर ऐसे है तो ठीक है, वरना आप बना भी सकती हैं। येलो के साथ अगर आप, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, ब्लू कहाँ कहाँ आपने लगाना है, ग्रीन कैसे लगाना है, ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो ये सारी चीज़ें, येलो, इसको जब आप मिक्स करेंगे ना इन सारे को, तो आपका बहुत अच्छा ना एक कलर बन के सामने आएगा। तो ये सारा कुछ था जी कलर थ्योरी के बारे में। इसके अलावा आप यहाँ पर मैं आपको एक और इमेज दिखा रही हूँ, यहाँ पर राइट प्लेस टू अप्लाई, कहाँ कहाँ अपनी चीज़ें अप्लाई करनी है। ऑरेंज देखें यहाँ पर अंडर आइज के नीचे अप्लाई करना है। इसके अलावा ग्रीन देख लें ओवर नोज़ के इर्द गिर्द, यहाँ पर भी ब्लैकनेस होती है ना, इसको रेडनेस ही होती है, वहाँ पर हमने करना है। और ये देख लें आप, जो कंटोर के लिए हमने डार्क ब्राउन यूज़ करना है, कंसीलर के लिए हमने लाइट शेड यूज़ करना होता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से समझनी है। इनको आपने, अगर आप चाहें तो राइट डाउन भी कर सकती हैं सारे लेक्चर को, और अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे वीडियो को, अगर आपको जहाँ से नहीं समझ आता आप इसको जो है ना वो दोबारा वॉच कर सकती हैं। जो जो चीज़ें नहीं समझ आती उसको अच्छी तरह से आपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद देखिए इस तरह की जो पिगमेंटेशन है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, जब भी आपके पास इस तरह की अगर पिगमेंटेशन वाली स्किन आती है ना, तो हमने हमेशा इसको, जो ऑरेंज होता है ना करेक्टर, जैसे मैंने अभी बना के भी दिखाया है, ठीक है, उसके साथ हमने पहले ऑरेंज करेक्टर लगा लेना है सारी स्किन पर। तो उसके बाद जब ये सारा, जब हम ऑरेंज करेक्टर आप यूज़ करोगे ना, तो आप देखोगे कि स्किन जो है ना, उसके बाद जब आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है, कंसीलर अप्लाई करना है, ऐसे बिल्कुल इवन स्किन हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम स्किन टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्किन टोन्स पे कौन कौन सी फाउंडेशन जाती है, और इसके अलावा कौन कौन से कलर्स आप मतलब ऑलिव स्किन और टैन, जो भी स्किन टाइप्स होती हैं, वो सारी हम आगे इंशाल्लाह थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आपको जो बात नहीं समझ आई, हम मुझसे पूछ लेना, आपने कैसे अपनी राइट फाउंडेशन चूज़ करनी है। मैंने थोड़ी सी पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन आगे इसकी डिटेल वीडियो आने वाली है। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो मुझे आप DM करना मेरे इंस्टाग्राम पेज के पर। आपको जो है इस कोर्स के अख्ताम पर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और इंशाल्लाह ताला आप इस कोर्स को देखते हुए अपना खुद का सैलून बना सकती हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जो बात नहीं समझ आई तो आप मुझे पूछ सकती हैं, DM करना मुझे, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बेस्ट ऑफ लक आज की डे 2 क्लास में। यहाँ तक कि सारा नॉलेज था। मैं आई एम श्योर कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिछली क्लास का लिंक लगा दूँगी, वो भी वॉच कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।